रुद्रा को खिसियाते जाते देख सृष्टि अब हंसने लगी। आज इतने दिनों के बाद उसने खुलकर हंसी थी, वो भी रुद्रा की सामने नहीं, उसके जाने के बाद। रुद्रा के जाते ही सृष्टि उठकर कमरे में ही बने वार्डरोब में अपने और रुद्रा के कपड़े जमाने लगी। सृष्टि अपने काम में लगी ही थी कि रुद्रा फिर से पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। इस पर सृष्टि ठिठक कर रह गई तो रुद्रा ने उसे कहा, अब आदत डाल लो बीबी, वैसे भी मेरे अलावा कोई और तुम्हारे करीब आ भी नहीं सकता, तो फिर डरना कैसा। सृष्टि ने उसकी बातें सुन हाँ में सिर हिला दिया। रुद्रा ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, मुझे जाना पड़ेगा, काम जरूरी है, इसलिए मना नहीं कर सकता। रुद्रा ने उसे अपनी ओर घुमाते हुए उसे अपने सामने कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, छोटे रहेगा यहाँ पर, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा उसे मंगवा सकती हो। सृष्टि ने इस पर कुछ नहीं कहा। रुद्रा ने उसे बहुत ही प्यार से और आश भरी निगाहों से देखने लगा। उसे लगा कि सृष्टि अब उसे पूछेगी कब तक वापिस आओगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रुद्रा अब अपने कपड़े लेने के लिए सृष्टि पर झुका, क्योंकि वो खुले वार्डरोब के सामने खड़ी हुई थी। खुद पर रुद्रा को झुकता हुआ देख सृष्टि वहां से हट गई और दूर जा खड़ी हुई। उसे ऐसा करते देख रुद्रा को गुस्सा तो आया, पर फिर भी वह शांत ही रहा और उसने अपने कपड़े लेकर बदलने चला गया। उसके जाते ही सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने काम में जुट गई। रुद्रा कपड़े बदल कर आया, एक नज़र सृष्टि पर करते हुए गन रखते हुए कहा, आता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अब तो रुद्रा के गए 4 दिन हो गए थे, पर अब तक रुद्रा वापस नहीं आया है। रात का समय है। सृष्टि बालकनी में जा खड़ी हुई। उसे घर में काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। यहाँ आने के पहले दिन ही रुद्रा उसे छोड़कर चला गया था। आज को 4 दिन हो चुके थे। पता नहीं इन 4 दिनों में रुद्रा कहाँ गायब हो गए। ये सोच कर सृष्टि सिसक कर रोने लगी। अब वो बालकनी में ही नीचे बैठते हुए खुद से बोलने लगी, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो पता नहीं क्या क्या सोचकर बैठी हुई थी। कोई प्यार नहीं है, एक पिंजरे से लाए और दूसरे पिंजरे में कैद कर दिया। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपके पास आना है। सृष्टि अब मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लगी। यहाँ अपार्टमेंट के सामने बंद हो चुकी चाय की टपरी पर बैठा छोटे रुद्रा और शंकर को फ़ोन कर करके परेशान हो चुका था। अब वो लगातार 4 दिन और 3 रातों से यहाँ पर था। रात के समय वो घर के अंदर जाने की बजाय कार में ही सो जाया करता था, क्योंकि सृष्टि घर पे अकेली होती थी, तो ऐसे में उसे रात के समय घर के अंदर जाना ठीक नहीं लगा। अब तो 4 दिन हो चुके थे, अब तो हद ही पार हो चुका है। छोटे ने एक बार फिर फ़ोन ट्राई किया, पर इस बार कल्लू को फ़ोन किया। किस्मत साथ थी जो उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही छोटे ने जल्दी से पूछा, कहाँ हो बे तुम सब, और ये रुद्रा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे तुम सब। कल्लू ने छोटे से पूछा, तू कहाँ है। तो छोटे ने कहा, रुद्रा के फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ। कल्लू ने कहा, ठीक है, हम सब आधे घंटे में वहाँ आ रहे हैं। छोटे ने उससे पूछा, हम सब मतलब रुद्रा और शंकर भाई साथ में हैं। तो कल्लू ने कहा, हाँ, रुद्रा को गोली लगी है। छोटू ने शॉक्ड होते हुए पूछा, क्या रुद्रा को गोली लगी है, पर यह हुआ कैसे। वहाँ आकर सब बताता हूँ, कहता हुआ कल्लू ने फ़ोन काट दी। छोटी परेशान होकर इधर उधर टहलने लगा। उसने एक और सिगरेट जलाई ही थी कि तभी शंकर की जिप्सी वहां आकर रुकी। छोटे सब छोड़ भागकर जिप्सी के पास पहुंचा। शंकर और कल्लू ने आराम से रुद्रा को बाहर निकाला और उसके बाद कल्लू ने छोटे को रुद्रा को संभालने के लिए बोला और जिप्सी लेकर वहां से निकल गया। छोटे ने अब शंकर से पूछा, ये सब कैसे हुआ। शंकर ने बताया, नया एसीपी आया है, सब उसी का बिछाया जाल था। वो तो बकते रहते रुद्रा को पता चल गया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। छोटे ने रुद्रा को देखते हुए शंकर से कहा, इसकी ऐसी हालत में से यहाँ क्यों लेकर आए हो, भाभी देखेगी तो कितनी परेशान हो जाएंगी। शंकर ने छोटे की बात सुन उससे कहा, अच्छा, क्या सच में वो रुद्रा को ऐसी हालत में देखेगी तो परेशान हो जाएगी।
उसके लिए तो अच्छा होगा कि रुद्रा जिंदा ही न बचे। यहाँ पर अभी इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी रुद्रा को अपने अड्डे पर ले जाना ठीक नहीं है। शायद पुलिस को हम पर शक हुआ है और अगर रुद्रा को उन्होंने देख लिया तो शक यकीन में बदल जाएगा। उस एसीपी ने खुद रुद्रा के पीठ पर वार किया था, इसलिए वो रुद्रा को देखते ही पहचान जाएगा। बातें करते करते दोनों रुद्रा को लेकर लिफ्ट से ऊपर पहुंच चुके थे। छोटे ने डोर बेल बजाई ही थी कि शंकर और छोटे को अपने पीछे की ओर से एक आवाज़ सुनाई देती है, रुद्रा। छोटे और शंकर पीछे मुड़कर देखा तो रूपा सीढ़ियों से उनकी तरफ ही भागी चली आ रही थी। उसे देख छोटे ने शंकर से कहा, भाई आप इसे क्यों लेकर आए हो? शंकर ने उसे कहा, पता नहीं ये कहाँ से आ गई, हम तो इसे वापस छोड़कर आए थे। अब तक तो रूपा रुद्रा के पास भी आ चुकी थी, वहीं रुद्रा अपने होश में नहीं था और सृष्टि ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही सृष्टि ने दरवाज़ा खोला कि सबसे पहले उसकी नज़र रुद्रा के चेहरे पर गया। रुद्रा के बंद आंखों को देख सृष्टि के होश जैसे उड़ से गए। इससे पहले कि वो कुछ कहती कि रूपा ने पूछा, ये कौन है और तुम लोग मेरे रुद्रा को यहाँ क्यों लाए हो? वहीं सृष्टि, जिसकी नज़र अपने सामने बेहोश रुद्रा पर थी, जिसे शंकर और छोटे ने संभाला हुआ था। छोटे ने बात को संभालते हुए कहा, ये मेरी बहन है और अभी रुद्रा के लिए सबसे सेफ जगह यही है, और हाँ, यहाँ कोई नहीं आएगा, तू भी नहीं। छोटे और रूपा की ये बातें सुन सृष्टि इतना तो समझ गई कि रुद्रा को कुछ हुआ है, वो होश में नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कांपते हुए हाथों से रुद्रा को छूना चाहा कि उसका हाथ पकड़ते हुए रूपा ने कहा, क्या करिए तुम दोनों खड़े क्या हो? इसे अंदर लेकर आओ और कोई डॉक्टर को बुलाओ। शंकर और छोटे रुद्रा को घर के अंदर ले गए और ले जाकर बेड पर पेट के बल लेटा दिया। सृष्टि भी उनके पीछे पीछे बेड तक आई और रोते हुए छोटे से पूछा, क्या हुआ इन्हें? ये सृष्टि अब कुछ ज़्यादा ना बोल सकी। वह आगे बढ़ रुद्रा के पास जाने को हुई कि तभी रूपा रुद्रा के पास जा बैठी और उसकी शर्ट को उतारने लगी। ये देख सृष्टि को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़ रूपा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने इन्हें छुआ भी कैसे? ये सब देख छोटे ने सृष्टि से कहा, तुम मेरे साथ आओ यहाँ। सृष्टि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, ये क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें कहीं चोट आई है क्या? ये आंखें क्यों नहीं खुल रहे हैं? रूपा गौर से सृष्टि को देख रही थी। ये देख शंकर ने छोटे से सृष्टि को बाहर ले जाने का इशारा किया। छोटे ने सृष्टि से रिक्वेस्ट वाले टोन में कहा, आप चलिए ना, मैं आपको सब बताता हूँ। सृष्टि ने अपने आंसू पोंछे, एक बार फिर रुद्रा की ओर नज़र किया और छोटे के साथ चली गई। छोटे ने सृष्टि को किचन में ले जाकर धीरे से कहा, भाभी, रुद्रा को गोली लगी है, पर आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। पर उसके साथ जो ये लड़की है ना, उसे आपकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता और पता चलना भी नहीं चाहिए, वरना भाईजान तक बात पहुंच जाएगी। आप प्लीज़ अभी रुद्रा के पास उस कमरे में मत जाइए। इतने में कल्लू डॉक्टर को लेकर आ जाता है। छोटे तो इतना कहकर चला गया, पर सृष्टि वो तो रोते हुए अपना मुंह पकड़कर वहीं नीचे बैठ गई। वो रुद्रा को इस हालत में देखकर घबरा गई थी। कितनी बेसब्री थी उसे रुद्रा को अपने पास वापस आते हुए देखने की, पर इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अपना मंगलसूत्र अपने हाथों में पकड़ लिया। उसे अपने पापा की कही बातें याद आ गई तो वो चीख उठी, नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। सृष्टि अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जाकर देखा कि कमरे के बाहर सब के सब खड़े हैं। सृष्टि ने छोटे से पूछा, भैया, आप सब यहाँ खड़े हो तो वो? छोटे ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर है अंदर, इलाज चल रहा है। रूपा ने सृष्टि की ऐसी हालत देख उसे बेचैन होता देख कहा, तुम तो ऐसे मरे जा रही हो जैसे वो तुम्हारा मर्द लगता है। छोटे ने रूपा पर गुस्सा करते हुए कहा, रूपा, तमीज़ से बात कर मेरी बहन से, और वैसे भी तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा सकती है। किसने तुझे बुलाया यहाँ पर? रूपा ने मुंह मोड़ते हुए कहा, जब तक मेरे रुद्रा को होश नहीं आ जाता मैं यहीं उसके पास रहूँगी। उसकी ऐसी बातें सुन कल्लू ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, ओह, इसे ऐसी हालत में पहुंचाने वाली तो खुद है और दिखावा तो ऐसे करी है जैसे बहुत मरती है तो इस पर। तभी शंकर ने गुस्सा करते हुए कहा, चुप करो तुम सब,
अब मुझे तुम में से किसी का एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इधर सृष्टि ने उन सब लोगों की बातों से दूर बस रोते हुए अपने कमरे के बंद दरवाजे को एक टक से देखे जा रही थी। वो उस रुद्रा के लिए रो रही थी जिसे वो कभी अपना पति मानती ही नहीं थी। हर वक्त उसके प्यार को अनदेखा किया। कुछ देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ। सबसे पहले सृष्टि ने आगे बढ़ रोते हुए पूछा, डॉक्टर अंदर वो बोल ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने उसकी बात को समझते हुए कहा, वो ठीक है, बुलेट डीप नहीं थी, निकाल दिया है, कुछ देर में होश भी आ जाएगा। इंजेक्शन दे दिया है और ये मेडिसिन लिख दिया है, उन्हें मंगवा लीजिए। इस बार शंकर ने पूछा, सच में डॉक्टर, परेशानी की कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, नो एट ऑल। आप पहले ये मेडिसिन ले आइए, क्योंकि होश आते ही उन्हें दर्द का एहसास होने लगेगा। ये सुन सृष्टि ने सुबकते हुए पूछा, ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? डॉक्टर ने सृष्टि को देख मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे ही वहाँ से निकल गया कि सब जल्दी से अंदर रुद्रा को देखने के लिए गए, पर जैसे ही सृष्टि अंदर जाने को हुई कि रूपा ने डोर पर खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। सृष्टि ने गुस्से से रूपा को देखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? रूपा ने सृष्टि पर चिढ़ते हुए कहा, तो कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं कर रही है रुद्रा की? रूपा की इस बात पर सृष्टि का पारा हाई हो रहा था। हाँ है परवाह, क्यों, तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? सृष्टि की हिम्मत देख रूपा ने भी गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ परेशानी है, वो मेरा मर्द है, तो उसकी परवाह करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। रूपा की बातें सुन सृष्टि जलन से भर गई। रुद्रा सिर्फ और सिर्फ उसका है, फिर चाहे वो उसे रूठे, लड़े या कुछ भी हो, उस पर किसी और का कोई हक नहीं। सृष्टि ने गुस्से से रूपा से कुछ बोल ही रही थी कि कल्लू आ जाता है और उसने रूपा को घूरते हुए कहा, चल तू अब यहाँ से निकल, बहुत हुआ तेरा। कल्लू की बातें सुन सृष्टि उसे देखने लगी तो कल्लू ने सृष्टि से कहा, बहुत हुआ भाभी इसका, आपके सामने मैं अब इस और नौटंकी की दुकान से तमीज से बात नहीं कर सकता। कल्लू की बातें सुन रूपा ने झट से पूछा, कौन भाभी? कल्लू अब चुप हो गया और उसने अपना सिर खुजाते हुए धीरे से अपने आप से कहा, लो लग गई बात। तभी पीछे से आकर छोटू बात को संभालता हुआ कहता है, मेरे जीजा जी को कल्लू भाई मानता है, तो हुई ना मेरी बहन इसकी भाभी। रूपा इन सब की बातों को छोड़ अंदर रुद्रा के पास चली गई और वहीं सृष्टि बाहर खड़ी सिर झुकाकर रोने लगी। छोटे सृष्टि को समझाता हुआ कहता है, भाभी आप रोइए मत, अभी हम इस आफत की पुड़िया को यहाँ से भगाते हैं, आप टेंशन मत लो। कल्लू ने सृष्टि का मूड ठीक करने के लिए कहा, क्या भाभी तुम भी, तुम्हारी ऐसी शक्ल देखकर सुबह रुद्रा भाई हम दोनों को मारेगा कि हमने अपन की भाभी का ख्याल क्यों नहीं रखा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये दो मासूम देवर मार खाए? कल्लू की बातें सुन सृष्टि उसे देखने लगी तो वो हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं छोटे उसकी नौटंकी देख मुस्कुराने लगा। तभी शंकर रुद्रा के कमरे से बाहर निकल कर आया और छोटे से कहा, तुम दोनों आओ मेरे साथ। उनके जाते ही एक बार फिर सृष्टि अपने कमरे में झांकने लगी तो उसने देखा कि रूपा रुद्रा के पेट पर झुकी हुई थी। उसने उसके कंधों को पकड़ा हुआ था। उसे रुद्रा के इतने करीब देख सृष्टि रूपा के हाथ को घूरने लगी। इधर रूपा रुद्रा के पेट को चूमते हुए कहा, ओ रुद्रा अब और मत तड़पा, जल्दी से उठ जा। कितना कड़क बनता है तू बाहर से, पर अंदर से कितना चाहता है तू मुझे। आज ये मैं भी जान गई। अपने जान पर खेलकर मेरी जान बचाकर एक बार फिर तूने मेरा दिल लूट लिया। ये कहते हुए उसने रुद्रा के पेट पर अपना सिर रख दिया। ये सृष्टि देख रही थी। अब क्या होगा आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर। इस एपिसोड को पढ़ने के बाद प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।